हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन में। और दोस्तों आज हम लोग देखेंगे वापस से इंग्लिश के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम सीएचएसएल और सीजीएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, इस वीडियो में दोस्तों आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फिल अप द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, ओडब्ल्यूएस, इडियम्स, फ्रेजेस, एरर एंड इनकरेक्ट स्पेल सभी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इससे प्रश्न बनने की चांसेस बहुत है। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहला प्रश्न पे। तो सबसे पहले हम लोग एंटोनिम से शुरू करते हैं। तो पहला है दोस्तों आपका साइलेंट। साइलेंट मीन्स दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है मुख्य। जैसे अगर आप कभी स्कूल में जाते हो तो वहाँ लिखा होता है साइलेंट फीचर्स। इट मीन्स क्या है कि मुख्य जो विशेषता है वो पहले दे दिया जाता है। तो दोस्तों इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा उल्टा। तो अगर हम लोग बात करें तो इसका करेक्ट हो जाएगा इनसिग्निफिकेंट। ओके, इसके अलावा दोस्तों हम लोग बात करें और अन्य एंटोनिम्स की तो आपका है अनइम्पॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट, अनइम्प्रेसिव, इनकॉन्स्पिशियस। ये दोस्तों बहुत अच्छा वर्ड है, ये आपके इनकरेक्ट में भी पूछ सकता है। अननोटिसेबल, ये सारे जो हैं आपके इसके एंटोनिम्स रहेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों आपका जीलियस। जीलियस मीन्स दोस्तों होता है क्या है, उत्साही हम लोग कहते हैं। जैसे कोई पर्सन जो है बहुत ज़्यादा उत्साह है, बहुत ज़्यादा क्या है कि खुश है, उसे हम लोग जीलियस कहते हैं। इसका अगर अपोजिट की बात करें तो अपोजिट आपका क्या रहेगा, इनडिफरेंट। क्या रहेगा, इनडिफरेंट, यानी कि जो है वो थोड़ा सैड सैड। इनडिफरेंट इट मीन्स दोस्तों आप ऐसे समझ सकते हो वो अलग है, थोड़ा हट के, ठीक है, वो शांत है, वो इस तरह आप इसको समझ सकते हो। ओके, हम लोग बात करें इसका आपका एंटोनिम्स क्या हो सकता है। तो एपैथेटिक, कोल्ड, कूल, डिस्पैशनेट, फ्रिजिड, हैप्पी दोस्तों नहीं होगा आपका, इनडिफरेंट। ये सारे जो हैं आपके इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों आपका स्लिक। स्लिक मीन्स क्या होता है, तो चिकना इसका मीनिंग होता है। ओके, अब चिकना है इट मीन्स क्या है कि बहुत जो सरफेस है वो जैसे पाउडर लगाने पे क्या हो जाता है, सरफेस स्मूथ हो जाता है, चिकना हो जाता है। तो इसका जो सिनोनिम्स अगर आपसे पूछता तो आपका तो स्मूथ हो जाता, लेकिन यहाँ पूछा है एंटोनिम्स तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, डल। क्या होगा आंसर आपका, ए हो जाएगा, डल। इसके अलावा बात करें तो डल के अलावा रेज्ड, रफ और अनग्रूम्ड, ये सारे वर्ड्स जो हैं इसके सिनोनिम एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों अब हम लोग सिनोनिम्स पे बढ़ते हैं। तो सिनोनिम्स में सबसे पहला है हम्बल। हम्बल मीन्स क्या होता है, विनम्र। आप ये ऐसे समझ सकते हो कि कोई इंसान जो है वो किसी पर्सन से बात करते हुए क्या है कि वो हम्बली बात कर रहा है। इट मीन्स क्या है कि विनम्र स्वभाव से जो है वो बात कर रहा है। तो इसका सेम अगर हम लोग मीनिंग वाले वर्ड की बात करें तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो जी हाँ दोस्तों, मोडेस्ट इसका जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो इसका सिनोनिम्स कोर्टियस, कोर्टियस, जेंटल, ऑर्डिनरी, पोलाइट, क्वाइट, रिस्पेक्टफुल, सेल्फ इफेसिंग, सिपिस, साई, सिंपल, सॉफ्ट स्पोकन और टेंटेटिव, ये सारे जो हैं इसके आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो दोस्तों इन सारे वर्ड्स में से आपके एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, कोई भी एक वर्ड दे देगा, उन सब का मीनिंग जो है आपका विनर्म ही आएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। दिस मेडिसिन कैन मेक यू फील लेथार्जिक। लेथार्जिक मीन्स दोस्तों बात करते हैं थका हुआ। आप समझ सकते हो कि जो पर्सन थका है, बहुत लेजी है, उसे हम लोग लेथार्जिक कहते हैं। ओके, इसका सिनोनिम्स आपका क्या हो जाएगा, इनएक्टिव आपका सिनोनिम्स हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो इसका सिनोनिम्स में एपैथेटिक, डल, लेकाडिसिकल, ओके, लेड बैक, लैंग्विड, लिस्टलेस, पैसिव और स्लीपी, ये सारे आपके जो हैं सिनोनिम्स हो जाएंगे। और इसमें दोस्तों जो ये आपका वर्ड है लेकाडिसिकल जो है, ये दोस्तों आप सभी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आपके इनकरेक्ट में भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका लेग्स। लेग्स की बात करें तो लेग्स का मीनिंग होता है ढीला, ढीला ढाला जो चीज़ है, या आप इससे समझ सकते हो। ओके, लूज। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों, नेग्लिजेंट हो जाएगा। ओके, जो कि मतलब क्या हो कि कोई भी चीज़ को जो है सीधे छोड़ दे, वो उतना उस चीज़ को लेकर सोचे ना समझे ना। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो क्या होगा, केयरलेस, इनडिफरेंट, लीनियंट, नेग्लिजेंट, स्लॉपी, वैग, ये सारे जो हैं आपके इसके मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों टेंसाइल पे। तो टेंसाइल की मीनिंग होता है दोस्तों आपका लचीला। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि किसी लचीला वैसा सब्सटेंस होता है जिसको आप जैसे चाहो वैसे क्या कर सकते हो, मोड़ सकते हो। इलास्टिक आप इसको समझ सकते हो। ओके, तो आपका इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो जी हाँ दोस्तों बिल्कुल से इसका सिनोनिम्स आपका हो जाएगा स्ट्रेचेबल। ओके, इसके अलावा बात करें तो इसका सिनोनिम्स आपका रहेगा मैलिएबल, सॉफ्ट,
फ्लेक्सिबल, एडजस्टेबल, बेंडिंग, डक्टाइल, इलास्टिक, एक्सटेंसिबल और एक्सटेंसाइल, ये सारे जो है आपके इसके मीनिंग हो जाएंगे। नेक्स्ट अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स पे बढ़ते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहले है दोस्तों आपका थैंक यू सो डैश फॉर हेल्पिंग मी विथ दिस प्रोजेक्ट। अब दोस्तों आप सभी ऑप्शन को देखते चले, थैंक यू सो के साथ टू दोस्तों आ नहीं सकता, ठीक है। मेनी फॉर हेल्पिंग दोस्तों ये हो नहीं सकता, और मोस्ट फॉर हेल्पिंग आपका होता है। तो आपका ऑप्शन 4 है यहाँ क्या है कि थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी विद दिस प्रोजेक्ट। तो आपका ऑप्शन 4 यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप इस वीडियो की PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दें, और अगर आप पहली बार हैं तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, क्योंकि आपको इस चैनल पे हर एग्ज़ाम के एनालिसिस वीडियो के साथ साथ टॉपिक वाइज जीके के अपडेट्स और इंग्लिश मिलते रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। माई नाइस इज़ वेरी काइंड एंड डैश टू एवरीवन इन फैमिली। मेरा जो नाइस है वो क्या है कि बहुत अच्छे से सबसे बात करता है, और फैमिली में सबसे क्या रहता है, कैसा रहता है। अगर आप हम लोग बात करें इसका क्या रहेगा मीनिंग, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ कॉलियस दोस्तों, ये नहीं होता। रूथलेस रहता है, अच्छे से बात नहीं करता, नहीं दोस्तों। जेनरस रहता है, तो हाँ क्या है वो जेनरस रहता है, सभी से जो है अच्छे तरीके से इक्वली जो है बिहेवियर करता है। तो आपका ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हार्डली हैड आई कॉल्ड हिम डैश माई मदर स्टार्टेड स्क्रीमिंग। जैसे ही मैंने मुश्किलों से जो है उसे बुलाया, मेरी माँ जो है वो चिल्लाना चालू कर दी। तो जैसे ही मैंने उसे बुलाया, तो दोस्तों हार्डली हैड आई कॉल्ड हिम व्हेन, दोस्तों यहाँ आपका बात करें व्हेन माई मदर स्टार्टेड स्क्रीमिंग, मतलब जैसे ही मैंने बुलाया तो मेरी माँ जो है वो चिल्लाना चालू कर दी। इट मीन्स आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका द डैश ऑफ द नाइफ इन हिज हैंड मेड हर सीक। द डैश ऑफ द नाइफ इन हिज हैंड मेड हर सीक, यानी कि जैसे ही नाइफ जो है उसके हाथ में आ जाता है, क्या हो जाता है, वो हल्का सा बिहेवियर उसका बदल जाता है, वो बीमार पड़ जाता है। तो दोस्तों इसका आपका आंसर क्या रहेगा, तो जी हाँ दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट साइट मीन्स होता है। ये तो आपका साइट हो गया जो वर्किंग होता है, सो साइट मीन्स होता है दोस्तों, इस साइट का मीन्स होता है देखना। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। द डैश नीड्स ऑफ द इनहेबिटेंट्स सीम टू बी फ्रूट, आइस रिंग, शाइनी बूट्स एंड लॉटरी टिकट्स। ओके, तो नीड्स किस चीज़ का है दोस्तों, तो नीड्स यहाँ जो है आपका नीड्स कैसा है ये आपसे बात हो रहा है। तो नीड्स की बात करें तो यहाँ एमिएबल नीड्स से नहीं दोस्तों, यहाँ बात करें यहाँ आपका प्रिंसिपल में भी 2 प्रिंसिपल है, एक 2 है और एक 4 है। तो दोस्तों ये जो प्रिंसिपल है ये स्कूल वाले जो प्रिंसिपल होते हैं वो है, और ये प्रिंसिपल जो है ये आपका प्रिंसिपल नीड्स यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। इट मीन्स आपका ऑप्शन 4 यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन दोस्तों आपका हार्ड था, क्योंकि इसमें 2 और 4 ऑप्शन आपका ऑलमोस्ट सेम टू सेम था। तो ये आपको मीनिंग दोनों का पता होना चाहिए, उस प्रिंसिपल का और इस प्रिंसिपल का। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब हम लोग क्लोज टेस्ट पे। तो क्लोज टेस्ट में दोस्तों इस बार आपके साथ ही साथ जो है क्लोज टेस्ट और एक ही साइड में आपके क्वेश्चन भी रखे गए हैं, जिससे आप आसानी से जवाब दे सको। तो पहला है दोस्तों आपका डिफरेंट फूड्स इन डैश फूड ग्रुप हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। डिफरेंट फूड्स इन वेरियस फूड ग्रुप, नहीं दोस्तों, डिफरेंट फूड इन एवरीबडी, ऐसा हो नहीं सकता। डिफरेंट फूड इन ईच फूड ग्रुप, क्या है दोस्तों, सारे ही फूड ग्रुप में जो है अलग अलग न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। तो इट मीन्स आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पिकिंग एन असॉर्टमेंट विद इन एवरी फूड ग्रुप डैश द वीक विल हेल्प यू गेट। पिकिंग एन असॉर्टमेंट विद इन एवरी फूड ग्रुप, मतलब हर फूड ग्रुप से कुछ चीज़ को जो है पिक करना, वो क्या है दोस्तों, तो एवरी फूड ग्रुप थ्रू आउट द वीक, क्या है दोस्तों, थ्रू आउट द वीक। वीक क्या, तो कंप्लीट द वीक, नहीं दोस्तों, बिटवीन द वीक। आप देखोगे तो आपका क्लियर आप देख सकते हो कि बिटवीन और कंप्लीट द वीक हो नहीं सकता, और एवरी द वीक आपका हो नहीं सकता। तो थ्रू आउट द वीक होगा। इट मीन्स कि वीक में जो है पूरे के पूरे दिनों तक जो है एक फूड चूज करने का तरीका जो है एक अलग होना चाहिए।
जिससे कि क्या है कि न्यूट्रिएंट्स हमें प्रॉपर हेल्प यू गेट न्यूट्रिएंट्स, हेल्प यू गेट डैश कैसा न्यूट्रिएंट दोस्तों, तो हेल्प यू गेट 2 न्यूट्रिएंट्स नहीं दोस्तों, हेल्प यू गेट ऑलमोस्ट या फिर वेरी न्यूट्रिएंट नहीं, हेल्प यू गेट मेनी न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इससे आपके मिल पाएंगे। नेक्स्ट है आपका फॉर एग्जाम्पल चूज सी फूड, क्या है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल चूज सी फूड डैश ऑफ मीट ट्वाइस ए वीक। यहाँ पे बोला है जैसे कि सी फूड को चूज करना चाहिए किसके जगह पे, तो मीट के जगह पे। ओके, तो दोस्तों रिप्लेस ऑफ मीट ट्वाइस ए वीक नहीं दोस्तों, इसके जगह ना, डिस्पाइट ऑफ नहीं दोस्तों, अवे आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा इंस्टीड ऑफ मीट, क्या है इंस्टीड ऑफ, मतलब इसके जगह मीट के जगह जो है सी फूड को जो है चूज करना चाहिए। इट मीन्स आपका ऑप्शन 2 यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स में 5th में, द वेराइटी ऑफ फूड विल मेक डैश मील्स मोर इंटरेस्टिंग टू। द वेराइटी ऑफ फूड्स विल मेक किसका मील दोस्तों, मेरा दोस्तों। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ आपका चारों ही ऑप्शन देखो दोस्तों, आपका ये है, तो योर्स मील नहीं दोस्तों, ये सिर्फ मेरे बारे में बात हो रही है, तो यहाँ होगा आपका योर मील, क्या होगा योर मील। एक से ज़्यादा अगर कुछ रहता तो आपका योर्स हो जाता, तो ये दोनों आपका गलत है। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अब हम लोग एरर्स एंड इम्प्रूवमेंट में बात करते हैं। तो एरर्स एंड इम्प्रूवमेंट में सबसे पहला है मैराइन वर्टिब्रेट्स आर वैल्यूएबल फॉर मेनी रीजन्स। ओके, अब इसमें दोस्तों बोला है कि कौन से पार्ट में आपका एरर है, आप लोग बताएं दोस्तों। ये अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों कि बात क्या हो रहा है, मैराइन वर्टिब्रेट्स, ये आपका जो है वर्टिब्रेट्स है। ओके, यानी कि बहुत सारे के बारे में बात हो रही है। आर क्या है वैल्यूएबल फॉर, ये भी आपका करेक्ट है। मैराइन वर्टिब्रेट्स आर वैल्यूएबल फॉर, ये भी आपका सही है दोस्तों। अब मेनी रीजन, अगर यहाँ मच होता या मोर रीजन होता तो आपका गलत हो जाता, बट मेनी रीजन है तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और साथ साथ मेनी के साथ रीजन्स लगा है तो इसलिए भी आपका करेक्ट है। इट मीन्स इसमें कोई एरर नहीं है, आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, द 18th सेंचुरी सॉ द मिडिल क्लासेज बिकमिंग मोस्ट प्रोस्पेरस, यानी कि जो 18वीं शताब्दी थी उसमें ये दिखा कि जो मिडिल क्लासेस थे वो बहुत ज़्यादा क्या है कि प्रोस्पेरस हो गए। इट मीन्स क्या है कि वो अच्छे से धनी मनी, अच्छे से जो है खुशहाल हो गए। ओके, तो बिकमिंग तो दोस्तों यहाँ पहली बात हो ही नहीं सकता। ओके, तो आपका ये ऐसे ही गलत हो गया। ओके, तो ये आपका ऐसे ही हो गया। बीन मोर देन प्रोस्पेरस, ये दोस्तों कंपैरिजन की बात नहीं हो रही है, तो ये भी आपका नहीं हो गया। ओके, अब आपका बचा दोस्तों बिकम मोर और बिकेम मोस्ट। ओके, तो बीन मोर देन तो दोस्तों आपका, हाँ ये तो कट गया। बिकम मोर और बिकेम मोस्ट की बात करें तो इसमें आपका करेक्ट क्या रहेगा, तो इसमें दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो बिकम मोर होगा, क्योंकि मोस्ट, आप मोस्ट के साथ मोस्ट प्रोस्पेरस आपका नहीं हो सकता। बिकेम मोस्ट प्रोस्पेरस आपका गलत है। इट मीन्स आपका ऑप्शन 3 यहाँ क्या होगा करेक्ट हो जाएगा, बिकम मोर प्रोस्पेरस। साथ ही साथ दोस्तों ये आप पूछोगे कि ये क्वेश्चन कहाँ का है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है आपके सीजीएल और एमटीएस में, जो प्रीवियस ईयर में जो भी आपके सवाल पूछे गए थे उससे आपके सारे क्वेश्चन दोस्तों लाए गए हैं और वो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। इसीलिए क्योंकि जो आपका जो एसएससी है वो आपका सवाल प्रीवियस ईयर से पूछता है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। नेक्स्ट है आई डोंट नो वाई ही इज सच सीक्रेटली, आई डोंट नो वाई ही इज सच सीक्रेटली। तो दोस्तों अगर यहाँ कौन से पार्ट में एरर है ये आपका पूछा है, तो कौन से पार्ट में अगर हम लोग एरर की बात करें तो क्या है दोस्तों, बताएं आप लोग। इसका आपका करेक्ट क्या होगा, इज सो सीक्रेटली, यहाँ आपका करेक्ट होगा। ये आपका दोस्तों अंडरलाइन था इसमें आपका दोस्तों, इज सो सीक्रेटिव आपका जो है इसके आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इट मीन्स आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। सच सीक्रेटली नहीं होता है ऐसा कुछ, इज ही के साथ इज रहेगा और इज के साथ आपका सो सीक्रेटिव, आर आपका यहाँ नहीं हो सकता, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आई ऑर्डर्ड एन ऑनलाइन गिफ्ट फॉर माई फ्रेंड एट हर बर्थडे। आई ऑर्डर्ड एन ऑनलाइन गिफ्ट फॉर माई फ्रेंड एट हर बर्थडे। अब इसमें दोस्तों आपका पूछा है कौन सा रॉन्ग है। तो सबसे पहले बात करें, आई ऑर्डर्ड एन ऑनलाइन गिफ्ट फॉर माई फ्रेंड,
ये यहाँ तक तो दोस्तों मुझे सही लग रहा, लेकिन हम लोग बात करें एट हर बर्थडे, तो ये जो है आपका दोस्तों गलत लग रहा, क्योंकि एट हर बर्थडे दोस्तों आपका नहीं होता, ऑन हर बर्थडे होगा। क्या होगा कि उसके बर्थडे के दिन जो है मैंने एक ऑनलाइन गिफ्ट ऑर्डर किया। इट मीन्स आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल जो है यहाँ करेक्ट हो जाएगा। और इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, तो ऑन हर बर्थडे। ओके, ऑन हर बर्थडे हो जाएगा आपका करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब हम लोग इनकरेक्ट स्पेल्ड देख लेते हैं। तो इनकरेक्ट स्पेल्ड में सबसे पहला है हमारा प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का जो है स्पेशली आपसे पूछा है कि इसमें जो है करेक्ट कौन सा है। तो दोस्तों अगर प्रोमिनेंट की बात करें तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, तो दोस्तों करेक्ट होगा आपका PROME। दोस्तों ये होगा नहीं, आई होता है, ये भी आपका नहीं होगा। इसके साथ बात करें प्रोमिनेंट, इन दोनों में ए है और ई है, तो नेंट होता है, नेंट नहीं। इट मीन्स आपका ऑप्शन 2 यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, इस तरह का सेंटेंस दोस्तों SSC देता है और इसमें बोलता है कि किस पार्ट में एरर है। ओके, तो अगर दोस्तों आप देखोगे तो इसमें जो है एक एवरीवन में भी एरर है और एक लाफिंग में भी एरर है। तो आपको दोस्तों दोनों ही देखना है, ये नहीं कि बस आपने देखा एवरीवन और सही लगा दिया, नहीं। लाफिंग यहाँ गलत है तो ये आपका गलत हो गया। एवरीवन यहाँ सही है लेकिन लाफिंग गलत है। यहाँ लाफिंग आपका सही है लेकिन एवरीवन गलत है। लेकिन बात करें इसमें एवरीवन भी सही है और लाफिंग भी सही है। इट मीन्स आपका ऑप्शन 2 क्या है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इनकरेक्टली स्पेल्ड में क्या है। तो दोस्तों इसमें आपके 4 वर्ड हैं, इनमें से कौन सा गलत है आपको बताना है। तो पहला है आपका टेरिटोरी, जो कि आपका बिल्कुल सही है। फैशन, ये भी आपका सही है। इंटेरोगेशन, पूछताछ, ये भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन एम्ब्रॉयडरी की बात करें दोस्तों तो ये आपका क्या है, गलत है। इट मीन्स आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे अगर एम्ब्रॉयडरी की स्पेलिंग की बात करें तो क्या होगा दोस्तों, आपका EMBROI, यहाँ तक बिल्कुल सही था। डी के साथ ई होगा और फिर RY आपका होगा, तो यहाँ पे ए की जगह आपका ई होता। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, इनकरेक्ट स्पेल्ड पे। तो आपका है दोस्तों क्लॉथ्स, बिल्कुल सही है। ट्राउजर्स सही है। आयरनिंग, ये भी आपका सही है। लेकिन हम लोग बात करें जर्मेंट, तो जर्मेंट नाम का कुछ दोस्तों आपका नहीं होता है, गारमेंट होता है। तो आपका ऑप्शन 3 यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और गारमेंट की स्पेलिंग क्या होगा, GARMENT। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेज पे। तो इडियम्स एंड फ्रेजेज में सबसे पहला है दोस्तों, द एल्डेस्ट सिस्टर रिसीव द लायंस शेयर ऑफ हर फादर्स प्रॉपर्टी। दोस्तों ये जो लायंस शेयर है, ये आपका MTS इस साल पूछा है। ओके, अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर इस साल का जो एनालिसिस वीडियो मैंने डाला है उसमें ये पूछा है आपसे सवाल। तो लायन शेयर मीन्स दोस्तों क्या होता है कि लायन जो है जब भी खाएगा तो बहुत ज़्यादा खाएगा। ओके, तो ज़्यादा खाएगा, इट मीन्स क्या है कि सबसे लार्जेस्ट पोर्शन जो है कौन खाएगा, लायंस खाएगा। तो आपका ऑप्शन 1 यहाँ क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा बाकी ऑप्शन भी आप देख सकते हो। द इंटायर अमाउंट दोस्तों ये आपका नहीं हो सकता। इसमें बोला है कि पूरा के पूरा ही अमाउंट खाया, ऐसा नहीं है दोस्तों। शेयर की बात है तो कुछ ना कुछ दूसरे के लिए भी होगा। स्मॉलेस्ट पार्ट नहीं दोस्तों, नो पोर्शन एट ऑल, ये भी आपका नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका थ्रू थिक एंड थीन। थिक एंड थिन यानी कि मोटे और पतले दोनों के थ्रू क्या आपका ये बात हो रहा है, इस तरह का मीनिंग है। तो दोस्तों इसका आपका क्या होगा, थिक एंड थिन। इट मीन्स क्या है कि कभी कभी इंसान जो है मोटा होता है तो लोग कहता है क्या बात है, बहुत अच्छे समय में चल रहे हो, अच्छा सब कुछ हो रहा है, तो इट मीन्स गुड हो रहा है। और थिन मतलब पतले हो गए, इट मीन्स तबीयत ठीक नहीं है, इट मीन्स बैड टाइम्स चल रहा है। तो आपका ऑप्शन 1 यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कीप समवंस इन द लूप। कीप समवंस इन द लूप। लूप मीन्स दोस्तों होता है जैसे अगर लूप होल, इट मीन्स क्या है कि किसी का जो है कुछ उस तरह का चीज़ जिसमें आपको ये पता चले कि उसका कमजोरी क्या है, ठीक है, उसके बारे में हर इन्फॉर्मेशन को जो है शेयर कर देना, यह आपका कहलाता है कीप समवंस इन द लूप। ओके, तो बात करें इसका आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका मेक देम डू एक्सरसाइज रेगुलरली, नहीं दोस्तों। सेव ऑल देयर नंबर, सारा नंबर सेव कर देना, नहीं। गिव ऑल देम इन्फॉर्मेशन, हाँ दोस्तों ये आपका हो सकता है ऐसे, क्योंकि इसमें बोला है कीप समवंस इन द लूप, इट मीन्स सब उसके बारे में जो है सारा के सारा इन्फॉर्मेशन दे देना। ओके, या फिर उसको जो है सारा इन्फॉर्मेशन दे देना, इट मीन्स आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ऑफ द ओल्ड स्कूल।
अगर आप देखोगे दोस्तों ओल्ड स्कूल, तो ओल्ड स्कूल मीन्स आपको लग रहा होगा कि पुराना स्कूल के बारे में बात हो रहा है, लेकिन नहीं, स्कूल इन एन ओल्ड एज होम अगर डायरेक्ट कहीं लिखा हो तो दोस्तों समझना वो आंसर होने की चांसेस बहुत कम होती है। स्कूल वन अटेंडेड लॉन्ग एगो नहीं दोस्तों। बात करें ऑफ द ओल्ड स्कूल, इट मीन ओल्ड फैशन इन थॉट, यानी कि जो उसका सोच है वो क्या है कि बहुत पुराना सोच है। इट मीन्स आपका ऑप्शन सी यहाँ क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे दोस्तों OWS पे। तो OWS में बढ़ने से पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ 1 मिनट समय निकाल कर इस वीडियो को लाइक कर। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको इस चैनल पे इंग्लिश के सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ ही साथ आपको जीके के मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज के क्वेश्चन कराए जाते हैं और आपको एनालिसिस वीडियो भी हर एग्जाम के देखने को मिलते रहेंगे। ओके, तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। द साइंस और आर्ट ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट, द साइंस एंड आर्ट ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, यानी कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो अपना दिमाग लगाती है अपने अपने तरीके से, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो पॉलिटिक्स कहते हैं। तो आपका ऑप्शन 1 यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, वैसा पर्सन जो कि क्या हो कि डिक्शनरी को कंपाइल करता हो, यानी कि डिक्शनरी बनाता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो जो डिक्शनरी बनाता है दोस्तों, इसका वर्ड बहुत हार्ड है और इसे जो है हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, तो जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही, इसे हम लोग लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। क्या कहते हैं, लेक्सिकोग्राफर। इट मीन्स आपका ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, साथ ही साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब ए फ्रेज दैट रेफर्स टू द कैरेक्टर ऑफ क्वालिटी, ए फ्रेज दैट रेफर्स टू द कैरेक्टर और क्वालिटी ऑफ समबडी और समथिंग, यानी कि वैसा फ्रेज जो कि किसी भी इंसान का कैरेक्टर को दिखाए या फिर क्वालिटी को दिखाए, इसे हम लोग क्या कहते हैं। तो आपका करेक्ट हो जाएगा एपिथेट। ओके, तो इट मीन्स आपका ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है और लास्ट है दोस्तों ये आपके वीडियो का, इंटेंस डिसलाइक और फियर ऑफ फॉरेनर्स और स्ट्रेंजर्स, यानी कि फॉरेनर का डर को क्या कहते हैं, जिस इंसान के अंदर फॉरेनर का डर हो या फिर बहुत ज़्यादा डिसलाइक होने का डर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उस तरह की चीज़ को जेनोफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं, जेनोफोबिया। तो आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके करीब 30 से 40 प्रश्न के आसपास आपके करवाए गए हैं, जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम में। जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आप देखोगे इससे प्रश्न आपके बन रहे हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।